जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक और नई वैकेंसी का अपडेट हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। और ये नई वैकेंसी जो है दोस्तों, बिहार के शिक्षा सेवकों के लिए है। आपको बता दें कि जितने भी तालीमी मरकज केंद्र हैं बिहार में, चाहे वो प्रखंड वाइज हो या जिला वाइज हो, उन सभी केंद्रों पे, उन सभी तालीमी मरकज केंद्रों पर शिक्षा सेवकों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लगभग 2578 पदों की, यानी कि 2578 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सर क्या इसका एग्ज़ाम होता है? तो नहीं, ये आपके मेरिट बेस पे इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन लिया जाता है, कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है। अब मेरिट बेस पे आपका 10th से लेकर स्नातक तक का सारा जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। और उस कैलकुलेशन में कुछ परसेंटेज मार्क्स आपके जोड़कर निकाल कर यहाँ पर जोड़े जाएंगे और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि सीधी भर्ती है आपके मेरिट के आधार पे, यानी कि आप जो एकेडमिक मेरिट है आपका, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी हम देखेंगे, टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी आपको बताएंगे। एक न्यूज़ अपडेट आज का आया है अक्षर अंचल योजना के तहत, जहां पे इन शिक्षा सेवकों की ज़रूरत पड़ी है, तो उस न्यूज़ को भी हम दिखलाएंगे। और कि कब तक ये बहाली होगी, है ना, कब तक, यानी कि एक्सपेक्टेड जो डेट है आपके क्या हो सकते हैं इस एग्ज़ाम को लेने को लेकर बिहार सरकार का, इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के ग्रुप में भी साझा कर दें, ताकि बढ़ता बिहार बदलता बिहार को सभी देख सके। तो पहले तो इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो अपडेट आ रहा है शिक्षा सेवकों का, ये क्या है। तो देखिए, जन शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये अपडेट आता है, बिहार सरकार की तरफ से ये अपडेट आता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जहाँ पे महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के अक्षर अंचल योजना के अधीन ही ये संचालित किया जाता है कार्यक्रम। इसको हम लोग KARP के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जिसमें कि उन मरकज के तालीमी मरकज केंद्रों पे या कार्यरत उत्थान केंद्रों पे जहाँ पे अनुश्रवण प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर पर KRP यानी कि की रिसोर्स पर्सन के रिक्त पदों के चयन करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना है। तो आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस होगा वो आपको बता दें कि ये KRP के माध्यम से ही ये सिलेक्शन लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अनुश्रवण भत्ता भी आपको मिलेगा, यानी कार्य करने के लिए आपको कुछ सैलरी भी मिलेगी। तो KRP माह में कम से कम 20 दिन आपको अनुश्रवण करेगी, यानी कि आपसे कार्य लेगी। तो ये 20 दिन जब आप कार्य करेंगे तो हर दिन का 500 रुपये की दर से आपको पैसा मिलेगा, यानी कि 10,000 आपका एक तरह से सैलरी हो जाएगा। लेकिन ये 20 दिन ही कार्य करना है। ठीक है, इस पद पर चयन हेतु यहाँ पर व्यक्ति जो है भविष्य में नियमित या नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे। देखिए, कोई परमानेंट जॉब नहीं है ये आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। और इसके लिए आप कभी प्रेशर नहीं कर सकते हैं सरकार को कि हम ये इतनी साल आपके साथ काम किया तो हमारा नौकरी यहाँ पे परमानेंट किया जाए। ठीक है, अब KRP के चयन हेतु कुछ शर्तें भी हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इनकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में अगर हम बात करें तो आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए या समक्ष होना चाहिए उसके। ठीक है, यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन की बात करें यहाँ पे एज लिमिटेशन की, तो 21 साल और मैक्सिमम जो है 45 साल आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए। कार्य के अंतर्गत वैसे साक्षरता कर्मी जिनके द्वारा अनुश्रवण, यानी कि आप कभी काम किए हों ऐसा, है ना, या प्रबोधन इसका मिला हो यहाँ पे, तो उसके अनुभव के आधार पे प्राप्त हो और प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी उसको लेकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उम्र की गणना जो है नियोजन वर्ष 1 जनवरी 2024 के आधार पर मानकर ही की जाएगी। तो ये जानकारी है यहाँ पर। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इसके रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन, एक न्यूज़ अपडेट भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने शैक्षणिक योग्यता समझ लिया, स्नातक, एज लिमिटेशन 21 से 45 साल होना चाहिए। आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पे 5 साल तक का उसमें पॉइंट भी आपको जोड़ के दिया जाएगा अनुभव के आधार पे, ये भी ध्यान रखिएगा। और अधिकतम उम्र सीमा में आपको छूट भी मिल सकती है अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो ऐसे पद पे। KRP के पद जो है अवैतनिक और पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है, ये ध्यान रखेंगे। साक्षरता अभियान के तहत यहाँ पर स्वेच्छा के समय देने वाले स्वयं सेवक
व्यक्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं, ध्यान रखेंगे। केआरपी यानी कि इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये तो आपको पता है पटना में ही है, लेकिन प्रखंड कार्यालय हर इस जिला में है और हर प्रखंड में है इसका कार्यालय, तो इससे कोई खैर मतलब नहीं है। यहाँ पे आगे हम आपको जो इसके जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो समझाना चाहते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर समझाना चाहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मैट्रिक का अधिकतम 30 अंक लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 80% मार्क्स है ना, 80% में अगर आपका मार्क्स मान लीजिए कि तो उसमें से अधिकतम 30 अंक आपके लिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपका 500 में 350 मार्क्स आया, तो ये 30 अंक लिए जाएंगे इसमें से, ठीक है। 30 अंक आपका यहाँ से जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे स्नातक है तो उसका भी आपका जो है 30 अंक यानी कि 30 अंक आपको मिलेगा। इंटर स्तर है तो उसमें भी आपका 30 अंक मिलेगा। तो ये आपके मार्क्स से मिलेगा, है ना। 80% से मतलब नहीं है या 20% से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स हैं उन टोटल मार्क्स से आपका 30-30 नंबर जो है लेकर आपका मेरिट बनाया जाएगा। अब आपको बता दें कि शैक्षणिक योग्यता 45% से कम प्राप्तांक अंक, जैसे कि 10 अंक या 45 से 59% तक के 20 अंक वाले, 60% वाले, वैसे अधिक अंक होने पर 30 अंक आपको दिए जाएंगे। तो ये परसेंटेज की बात हो गई है। यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है 45% से अगर कम है ना, तो 10 अंक आपको वहाँ पे मिलेगा। और 45 से 59 तक है तो 20 अंक आपको, और 60% है तो यहाँ पे 30 अंक आपका यहाँ पे देखा जाएगा। तो परसेंटेज वाली मेरिट भी आपकी होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट डिवीज़न है तो ही आपका अगर 30 अंक मैक्सिमम यहाँ से लिया जा सकेगा। अगर सेकेंड डिवीज़न है तो 20 अंक, और अगर आपने 45% से कम मार्क्स है तो वहाँ पे 10 ही अंक आपका लिया जाएगा। ये चीज़ जानकारी यहाँ पे। अब स्नातकोत्तर अगर आप हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा अपने, तो वहाँ से आपको 10 अंक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना, मास्टर डिग्री आपके पास है तो। साक्षरता का अनुभव रखने वाले लोग छात्रों के लिए 5 अंक अधिकतम 40 अंक तक मिल सके, यानी कि 8 साल तक का एक्सपीरियंस रखते हैं तो 40 अंक सीधे तौर पे आपको यहाँ से मिल सकेगा। हर साल का आपको 5 अंक मिलेगा एक्सपीरियंस का। उम्र सीमा में छूट और अनुभव अंकों के अधिभार के लिए न्यूनतम 3 वर्षों का साक्षरता में अनुश्रवण या प्रबोधन कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को देय होगा। तो ये आपको एक जानकारी है दोस्तों यहाँ से इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन से शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ेगी आपको, जिससे कि आप लोग स्व अभिप्रमाणित, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो सेल्फ अटेस्ट करके जो है ये आपको संलग्न करना है फॉर्म भरते समय। फिलहाल अभी आपका ये फॉर्म आया नहीं है 2024 वाला, जो कि जून महीने में ही निकाले जाने की बात कही गई है। जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र और उसका जो है सर्टिफिकेट और अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट लगेगा। इंटर का भी और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का भी, और स्नातकोत्तर हैं तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लगेगा। अगर आप पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए एनसीएल आपको देना होगा। और जो भी जिला से आप संबंधित है उस जिला के अंचलाधिकारी के द्वारा ही ये आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी निर्गत होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। SC ST से आते हैं तो उसके लिए अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर हैं, EWS कैंडिडेट हैं अगर आप लोग यहाँ पे, तो भी आपको यहाँ पे राजस्व अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। इंटर, मैट्रिक, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर के समकक्ष अगर प्रतिशत में आधार पर ऊपर दिए गए निर्धारित अंक हैं आपके पास तो इनको जोड़कर ही आपका मेधा सूची बनेगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, ऐसे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के अलावा और भी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। और ये जानकारी आपको टोटल जो प्रखंड वाइज है या जिला वाइज है देखेंगे तो आपका लिस्ट दिया गया था, है ना, ये जनवरी महीने का निकाला गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी 2578 पद जो है यहाँ पे शिक्षा सेवकों का निकाला जा रहा है, जिसके बारे में ये आज का एक न्यूज़ अपडेट आया है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं इसको, हिंदुस्तान खबर का ये न्यूज़ है। 2578 शिक्षा सेवकों की होगी भर्ती और ये अक्षर अंचल योजना में, जी हाँ, पढ़ाने के लिए होगा। जहाँ पे आपको बता दें कि नालंदा में 81 समेत सूबे में 2578 शिक्षा सेवकों की बहाली होगी। और जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने सभी DM को पत्र भेजा है। जून में शिक्षा सेवक की बहाली की प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, इसका अनुरोध है। नालंदा जिले के उत्थान केंद्रों और 54 से अधिक, है ना, 54 तो तालीमी मरकज केंद्रों पर 27 शिक्षा सेवकों का यहाँ पर सूबे में उत्थान केंद्र बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो एक चीज़ है कि 1465 जो है
ये पदों की संख्या है, जहाँ पे हर एक उत्थान केंद्र पर ये शिक्षा सेवक शामिल होंगे। तालीमी मरकज केंद्रों पर 1113 शिक्षक सेवकों की बहाली की जानी है। तो ऐसे करके जो है ये टोटल 2578 पद हैं यहाँ पे पूरे बिहार भर में। नालंदा जिले में ही अगर देखें तो 448 उत्थान केंद्र और तालीमी मरकज की बात करें तो 101 शिक्षा सेवक कार्यरत हैं अभी। और ये जानकारी दी गई है कि कितने कितने शिक्षक यहाँ पे कार्यरत हैं। और अभी जो इसकी बातें कही जा रही है कि इसका कब तक जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा, तो ये जून महीने में ही बताया जा रहा है कि जून महीने के अंदर नहीं आपको, चूँकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जो लागू हुई थी वो भी खत्म हो चुकी है हर जिलों में। तो शिक्षा सेवकों के चयन की प्रक्रिया पूरी अभी नहीं की जा सकी थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल रिक्त पदों के विरुद्ध में चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर जल्द ही ये इसका अपडेट आ जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे जो भी अक्षर अंचल योजना है जो पढ़ाते हैं लोग, जिसमें कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अक्षर अंचल योजना के तहत करीब दलित टोलों में 25 बच्चों को स्कूल पूर्व में 1-2 घंटे की कोचिंग कराने का प्रावधान भी है इस बार। इसके बाद इन बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेवारी भी शिक्षा सेवकों को सौंपी गई है। साथ ही 20 अक्षर महिलाओं को यहाँ पर 1 घंटे की कोचिंग कराकर साक्षर बनाने की जिम्मेवारी भी शिक्षा सेवकों को दी गई। तो ये इनका जॉब प्रोफाइल बताया गया है यहाँ पे, जिससे कि इनका सिलेक्शन हो सके, है ना, इन शिक्षकों का भी और इन असाक्षर शिक्षिकाओं का भी। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा सेवकों का ये कार्य है दोस्तों। और ये अपडेट है आपका जून में आ जाएगा। तो जैसे ही इसका अपडेट आता है ऑफिशियल अप्लाई करने का, तो मैं आपको जो है इसका एक ऊपर वीडियो जब बना के ज़रूर बता दूंगा। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही है, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।